नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके बीच में लेके आए हैं आरबीएससी हाफ ईयर का पूरा मैथ्स का पेपर के सॉल्यूशन। जैसे आपके पेपर में 5 सेक्शन थे, वैसे ही हमने हर सेक्शन की एक अलग वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले मैं सेक्शन ए को यहाँ के आपके बीच में सॉल्व करने वाला हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करते हैं। तो उसके अंदर अपने पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, इफ cos इनवर्स x इक्वल्स टू y है। तो हम जानते हैं कि इनवर्स फंक्शन में जो रेंज होती है वो किस में बदल जाती है, डोमेन में। और जो डोमेन था वो किस में बदल चुका है, रेंज में। चलिए, तो y एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स x में y एक्सिस पे अपना क्या होता है, साइन इनवर्स x में तो होता है -π/2 से +π/2, पर cos में क्या होता है 0 से π। तो हमारी ये y की लिमिट हो जाएगी 0 से π, और 0 और π पे cos डिफाइन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल्स टू वाला सिंबल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू ये इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक आव्यूह है जो एक वर्ग आव्यूह कब होगा, ये पूछा गया है। तो वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे नंबर ऑफ रोज किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स की, मतलब m बराबर क्या होना चाहिए, m। तो बी ऑप्शन अपना हो जाएगा करेक्ट। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, यदि अब यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये आपके क्या दे रखी है, मैट्रिक्स, पर ये मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है आपके पास, डिटरमिनेंट। ये है आपके पास डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट को आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो इन सबका क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा। तो x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18। चलिए, इक्वल्स टू में क्या है अपने पास, 6 इंटू 6 36, और ये माइनस 2 इंटू 18। चलिए, तो 2 to 18 से ये कट जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर बचेगा 36। तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट 36, मीन्स x बराबर प्लस माइनस 6। बी ऑप्शन होगा आज आपका करेक्ट। चलिए, अगर आप मैट्रिक्स मान के करते तो आप देखते कि 18 यहाँ पे, 18 भी यहाँ है, तो ये दो रो आपको एक्यूरेट मैट्रिक्स इक्वल दिखती, पर आप वहां से कंपेयर करके x बराबर क्या लिख देते 6, और आप ऑप्शन ए करेक्ट करके आ जाते, पर ऑप्शन ए आपका क्या हो जाता, गलत, और एक नंबर आपका पूरा कट जाता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास फोर्थ, इफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दे रखा है e की पावर x माइनस वाई, तो डीवा बाई dx निकालना। तो सबसे पहले इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम जनरली दोनों साइड लॉग लेते हैं। चलिए, लॉग ले लेते हैं। तो लॉग एक्स स्क्वायर बराबर लॉग e की पावर x माइनस वाई। तो चलिए, 2 आगे आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी के अनुसार, तो 2 log x बराबर, अब log से e कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास x माइनस वाई। चलिए, तो इस x को भी यहां ले आते हैं, तो 2 log x माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई। इस माइनस को इधर भेज देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2 log x इक्वल टू में y। चलिए, अब y इक्वल टू इक्वेशन लिख लेते हैं x माइनस 2 log x। अब y बराबर x में इक्वेशन आ गई, तो सीधा इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा डीवा बाई dx, x का हो जाएगा 1 माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर, log x का हो जाएगा 1 बाई x। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अब आप देखेंगे कि कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, आपका मिस प्रिंट है। क्वेश्चन में यहाँ पे अगर e की पावर 2y होता तो आपका ऑप्शन नंबर डी में भी सही हो जाता, पर क्वेश्चन में मिस प्रिंट है। यहाँ पे आपको x 2y की जगह सीधा क्या दे दिया है, x स्क्वायर दे दिया है, तो उससे आपका कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, पर यहाँ पे x की पावर 2y होना चाहिए था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फिफ्थ, क्वेश्चन देख लेते हैं हमें इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x dx। चलिए, तो सेकंड नंबर चैप्टर नंबर सेकंड की एक प्रॉपर्टी है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है हमारे पास, π/2। तो हमें इनडायरेक्टली π/2 का ही इंटीग्रेशन करना है। तो π/2 तो कांस्टेंट है, वो आ जाएगा बाहर, और dx का इंटीग्रेशन करना है हमें। तो dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो ये हो जाएगा π/2 x प्लस c। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी वाला। चलिए, अब सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास,
चलिए अब हमें y एक्सिस और एक इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू cos x और एक दे रखी है y इक्वल्स टू sin x और लिमिट दे रखी है x की 0 से पाई बाई 2। उसके बीच में क्या निकालना है, एरिया। तो इन तीनों इक्वेशन से जो सराउंडेड एरिया है वो हमें निकालना है। तो चलिए ये हमारी y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस। चलिए सबसे पहले मैं sin x का ग्राफ बना देता हूँ। तो ये हो गया हमारा sin x का ग्राफ। अब 0 से पाई बाई 2 की बात की गई है तो ये हमारा 0 और ये हमारा पाई बाई 2। चलिए अब cos x की बात करते हैं। तो cos x का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा आपका। तो ये हमारी y एक्सिस, ये हमारा sin x और ये हमारा cos x, इससे गिरा हुआ एरिया ये रहा। अब ये पॉइंट हमारे पास पता नहीं है, तो ये पॉइंट कौन सा है अपना, इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, sin x और cos x का। तो हमें पता है, या तो आप सोल्व करके निकाल लीजिए या फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे sin x और cos x की जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब जो कॉमन पॉइंट है वो हमेशा क्या आएगा, π/4, क्योंकि sin π/4 भी क्या होता है 1/√2 और cos π/4 भी क्या होता है 1/√2। तो ऑब्वियस बात है कि ये पॉइंट क्या होगा π/4। अगर आप निकालना चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये दो इक्वेशन है, y = cos x और एक है y = sin x। तो y बराबर ये भी है और y बराबर ये ही है, तो ये आपस में भी बराबर है, cos x बराबर sin x। तो cos x को इधर भेज दे तो बराबर 1 बराबर आ जाएगा sin x अपन cos x। sin अपन cos होता है tan x, तो ये हो जाएगा tan x बराबर 1। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1 और हमें पता है कि tan में 1 कहाँ आता है अपने पास π/4, तो ये पॉइंट आ जाएगा π/4, 0। चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपने क्या करेंगे, ऊपर जो कर्व है उसका इंटीग्रेशन किससे माइनस कर देंगे, नीचे वाले कर्व से। तो ऊपर किसका कर्व है, cos x का, और इसका माइनस किसके साथ कर देंगे, sin x तक। पर पॉइंट कहां से कहां तक लेंगे, 0 से π/4। चलिए तो इसका हो जाएगा 0 से π/4 cos x माइनस sin x। बस हमें इसको सोल्व करना था और हमारा एरिया आ जाता है। चलिए तो cos x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और sin x का होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये इंटीग्रेशन हो चुका है। अब हमको सिर्फ लिमिट लगानी है 0 से π/4। तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो sin π/4 प्लस cos π/4 माइनस sin 0 प्लस cos 0। sin π/4 हो गया 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस sin 0 तो 0 और cos 0 हो जाएगा 1। तो इसको सोल्व करना है हमें, तो √2 एलसीएम आ जाएगा 1 + 1 माइनस √2, तो ये हो जाएगा 2 - √2/√2। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। तो ऑप्शन में चलिए इस टाइप से ऑप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 कॉमन ले लेते हैं अंदर से, या अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं जैसा भी है। तो 2/√2 माइनस √2/√2, तो ये कर जाएगा √2 टाइम्स और ये आ जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा √2 - 1। तो √2 - 1 हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7। सेवंथ क्वेश्चन है हमारे पास, अवकलन समीकरण दे रखी है, मतलब एक इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालना डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इक्वेशन है हमारे पास dy/dx माइनस y इक्वल्स टू cos x। तो कंपेयर करें dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q से। तो p बराबर आता है अपने पास -1। इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालना, तो इंटीग्रेटेड फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर p dx। तो p की जगह है -x, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx, तो -1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा -x, तो e की पावर -x। चलिए तो ऑप्शन डी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो रेखाओं के परस्पर लंबवत होने का प्रतिबल, द कंडीशन दैट टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारे पास a1.a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बराबर 0। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। 9th क्वेश्चन है, यदि a बराबर वेक्टर दे रखा है और एक रो j निकालना है। चलिए तो a वेक्टर है हमारे पास a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, देन एक रो j निकालना है। चलिए तो a लिख लेते हैं सबसे पहले, a1 i कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है j के साथ। चलिए तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं।
सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई फिर इसके साथ, फिर बीच में प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा A1 I क्रॉस J प्लस A2 J क्रॉस J प्लस A3 K क्रॉस J। चलिए, तो इसका एक डायरेक्ट बेसिक ट्रिक है, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो ए आई क्रॉस जे करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा के के, अगर जे क्रॉस के करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास आई के। अगर आप रिवर्स में जाएंगे आई क्रॉस के करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस जे के। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आई क्रॉस जे, तो आई से जे जा रहे हैं मतलब सेम डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो आंसर आएगा प्लस का के, तो A1 के। और जे का अगर जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एंगल अपना बनता है 0, और साइन 0 क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, मतलब ए क्रॉस बी होता है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा। अब जे और जे मतलब सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में एंगल क्या होता है हमारा 0, और साइन 0 कितना हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास 0। अब के क्रॉस जे, तो के उल्टा जा रहे हैं जे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर तो आई आएगा पर माइनस के साथ आएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का A3 आई कैप। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, A1 के कैप A3 माइनस आई कैप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फंक्शन f इन द इंटरवल, इंटरवल दे रखा है हमारे पास, ओपन ब्रैकेट है -2 से 2, और फंक्शन दे रखा है fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। चलिए चेक करना है कि कहाँ इंक्रीज। सबसे पहले fx का हम f डैश x निकाल लेते हैं, तो f डैश x आ जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x और x का हो गया माइनस का 1, इसको इक्वल टू में रखना है 0 के, तो यहाँ से 2x बराबर 1 आ गया, x बराबर आ गया 1/2। चलिए तो सबसे पहले हम f डैश निकाल के x का पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हो गया 1/2। चलिए अब क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स और दे रखे हैं, इंटरवल दे रखा है हमारा -2 से 2। चलिए तो ये ओपन ब्रैकेट है मतलब इस पे तो वैल्यू चेक नहीं करनी, अब इनके बीच में देख लेते हैं, तो -2 से लेकर 1/2 के बीच में कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, लेट यहाँ ले लिया हमने -1, तो -1 जब fx में लिखेंगे हम, या f डैश x में लिख लेते हैं, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 तो आंसर आ रही है प्लस, तो ये तो पॉजिटिव है। चलिए अब 1/2 और 2 के बीच में चेक कर लेते हैं। चलिए अब 2x - 1 हमें वैल्यू f डैश x में लिखनी थी, क्योंकि हम स्लोप चेक करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, तो स्लोप की वैल्यू हमारी थी 2x - 1, तो -1 रख के देखा तो ये आ जाएगा -2 -1, तो -3 आ रहा है, मतलब वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव। अब 1/2 से इसमें 1 रख के देख लेते हैं, तो 8x = 1, तो ये आ रही पॉजिटिव। तो -2 से +2 के अंदर ये नेगेटिव भी जा रहा है और पॉजिटिव भी जा रहा है, तो इस केस में हम हमेशा लिखते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। चलिए अगर सिर्फ बात की जाती -2 से 1/2 के बीच में, तो ये हम क्या लिखते हैं नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग है, और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग लिखते हैं, क्योंकि स्लोप नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग और स्लोप पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, अब फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी हमारी, इसका आंसर होता है हमारे पास +1। चलिए अवकलन समीकरण, अब समीकरण दे रखी है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब डिग्री बतानी है, तो सबसे पहले अगर दोनों बात कर लेते हैं हम, ऑर्डर की भी और डिग्री की भी। तो सबसे हाईएस्ट बार जितनी बार डिफरेंशिएशन किया है वो क्या होता है हमारा ऑर्डर, तो देखिए हाईएस्ट 2 टाइम्स कर रखा, मतलब ये क्या है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये ऑर्डर इसका हो गया 2। अब इसके ऊपर देखने की इसकी पावर क्या है 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास 1। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x। चलिए तो cos का तो हो जाएगा sin 3x, अब x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो वो 3 आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में और प्लस c। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, यदि सदिश दे रखा है हमारे पास 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है हमारे पास रूट i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो 3 का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 16। चलिए
ये हो गए 20, 20 नहीं, ये हो गए 30 और ये आ जाएगा रूट 34। तो रूट 34 इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ fx दे रखा है हमारे पास 5x प्लस 3, तो f ऑफ माइनस 3, तो जहां जहां x है वहां हम क्या लिख देंगे -3, तो f ऑफ -3, f -3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 15, माइनस का 15 प्लस 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 12। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन करना है हमको, tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट है हमारी 0 से 1। चलिए तो अगर मैं tan इनवर्स x को t मान लूं, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, और यही चीज हमारे पास सेम लिखी हुई है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं dt। चलिए अब बात करें अगर लिमिट की, तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए और वापस आपने जो माना है उसको रिप्लेस कर दीजिए और वापस यही लिमिट लगा दीजिए। आप फालतू काम के एक नई स्टेप नहीं लगाइए कि पहले 1 रख के आप लिमिट चेंज करिए, ऐसा काम आप ना करें। सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर ले और जहां तक t सॉल्यूशन में फाइनल आ जाए वापस t को रिप्लेस कर दे tan इनवर्स x से, और ये की ये लिमिट आप वापस लगा दीजिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले रिप्लेस करेंगे, तो इसको तो हम मान चुके थे t, और इस पूरे से आया हमारा dt, तो t का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास t स्क्वायर बाई 2। चलिए अभी भी हम लिमिट नहीं लगा रहे, t की जगह वापस क्या लिख रहे हैं हम, tan इनवर्स x, और इसका क्या है होल स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट लगा दीजिए आप 0 से 1। चलिए सबसे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 1 बाई 2 इसका होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2 पे होल स्क्वायर नहीं है, tan इनवर्स 1 पे। चलिए tan इनवर्स 1 अब आ जाएगी 0, इसका होल स्क्वायर बाई 2। चलिए tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, तो ये पार्ट तो 0, tan इनवर्स 1 ये होता है हमारा पाई बाई 4 पे, स्क्वायर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, पाई का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और नीचे मल्टीप्लाई में 2 है तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 32। चलिए तो हमने सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन देख लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी के सारे सॉल्यूशन लेके आएंगे। धन्यवाद।